हम थोड़ी सी पास्ट की बात करते हैं, आपने मुझे थोड़ा सा बताया था कि आप आज डिस्कस करेंगे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन विच इज अबाउट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड हेड टू हेड। तो जरा प्लीज कंटिन्यू कीजिए, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एंगेज कीजिए। फर्स्ट टाइम इन दोनों का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो मुकाबला हुआ था वो नैरोबी में हुआ था। दैट वाज 2000 जब ये नॉकआउट हुआ करता था। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। न्यूजीलैंड से हमारा पहला मुकाबला था। उस वक्त तक हमारी एक इमेज बन चुकी हुई थी कि हम न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में तो पकड़ लेते हैं, वो चाहे 92 का हो या 96 का वर्ल्ड कप का हो। तो वो एक, और टीम की उस वक्त फॉर्म भी थोड़ी अच्छी चलती आ रही थी। ऑल्दो वकार एंड शुएब वर नॉट पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड, बट फॉर्म अच्छी चलती हुई आई, तो लग रहा था कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान बीट कर लेगा। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 252 रन बनाए थे। सईद अनवर का 100 था। रज़ाक स्कोर्ड समवट 48, वसीम भाई स्कोर्ड 30 ऑड रन। लेकिन हुआ यही कि हमारा मिडिल ऑर्डर क्लैप्स कर गया, तो हम 252 रन ही बना सके। उस वक्त के हिसाब से अगर आप कहें कि 252 बहुत था, बट वो ग्राउंड छोटी थी जहाँ पे था, तो यही हुआ था कि उन्होंने 6 विकेटों पे चेज कर लिया था। हाँ। उनके एक बॉलर होते थे शेन ओकॉनर, उनका फाइफर था इस मैच में। रॉजर टूज ने 87 रन बनाए थे। ग्रेग मैकमिलन हुआ करते थे, बड़ा उनका डिफरेंट सा स्टैंस हो जाता था अगेंस्ट द क्लैन, तो उन्होंने 51 बनाया था। नेथन एस्टल ने 49 किए थे। इंटरेस्टिंगली हमारी आज की टीम के जो असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद, वो हमारे टॉप विकेट टेकर थे इस मैच में। ही टुक 4 फॉर 65। सो ये हमारा पहला टाकरा था। देन अच्छा, हमारा जो इंसिडेंट है ना, उसमें एक शुएब अख्तर स्टोरी इन्वॉल्व है। इससे पहले वो इंजर्ड थे। 2006 में उनका बैन चल रहा था इलीगल सब्सटेंस के यूज़ की वजह से, सो ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। सो यही, और हमने वो खेला था इंडिया में। सो मोहाली में, यहाँ से 242 किलोमीटर दूर हम हारे थे न्यूजीलैंड से। दैट वाज अ ग्रुप स्टेज मैच अगेन। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, 274 रन बनाए, काफ़ी अच्छा स्कोर था, जिसमें स्टीफन फ्लेमिंग का 80 था, स्कॉट स्टायरस का 86 था। इंटरेस्टिंगली ब्रैंडन मैकैलम, जिन्होंने न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, इंग्लैंड की बैटिंग टेस्ट क्रिकेट में ट्रांसफॉर्म कर दी, वो 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए थे इस मैच के अंदर। सो बट उनका जो स्कोर था वो काफ़ी ज़्यादा था। हमारी तरफ से कोई इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस से देखने को नहीं मिली। उमर गुल के 2 आउट थे, रज़ाक के 2 आउट थे, बट रज़ाक बस स्लाइटली ऑन एन एक्सपेंसिव साइड उस वक्त के हिसाब से। आज के हिसाब से 10 ओवर में 60 इज प्रीटी ओके, जिस किस्म की मार लगती है। बिल्कुल सही बात है। आजकल के दौर में तो इंग्लैंड को आप देखते हैं कि वो 10 ओवर्स में, मतलब 12 एंड ओवर आखिरी ओवरों में पढ़ना इज ओके। अब तो ये सिचुएशन हो गई है, बट हम हमारा स्टार्ट थोड़ा शेकी रहा। ऑल्दो हफीज स्कोर्ड 43 ऑन टॉप, यूसुफ स्कोर्ड 71, बट हमारा अगेन मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम रहा। लोअर ऑर्डर नहीं सस्टेन कर सका प्रेशर, और हम 223 पे आउट हो गए एंड 51 रन से हम आउट ये मैच हारे थे। शेन बॉन्ड ने इस मैच में 3 आउट किए थे 45 रन दे के, एंड शेन बॉन्ड वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एट दैट टाइम। अभी भी अगर आप देखें तो जितने भी उनके नए आने वाले फास्ट बॉलर हैं, जिस तरह हमारे एक टाइम पे हर बॉलर वसीम अकरम का बॉलिंग एक्शन कॉपी करता था, अब न्यूजीलैंड के जो बॉलर हैं वो बड़ी हद तक शेन बॉन्डिश करते हैं। देन हमारा तीसरा मुकाबला हुआ था 2009 के सेमीफाइनल में। अगेन वो वाला तो शायद हमारी मेमोरीज में काफ़ी फ्रेश होगा, बिकॉज पाकिस्तान उस वक्त रेनिंग T20 चैंपियन था, अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, एंड बड़ी एक्साइटमेंट थी उस मैच की। मुझे याद है देन देयर वाज अ हार्ट ब्रेक कि हम वो मैच भी हार गए थे। इस मैच में ब्रैंडन मैकैलम ने ओपन की थी। पहली जो विकेट गिरी थी न्यूजीलैंड की वो ब्रैंडन मैकैलम थे, गालबन 22 पे पहली विकेट गिरी थी। बट इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी। वही मसला, बैटिंग ऑर्डर हमारा कोलैप्स कर गया। हमारे कैप्टन ने कोई खास स्कोर नहीं किया। देन हमारा ओपन को इतनी खास नहीं चल सकी। उमर अकमल का 55 था, बड़ा इंटरप्राइजिंग 55 था। देन यूसुफ हेल्प्ड हिम आउट विद 45 रन्स। एन बटलर ने 4 आउट किए थे इस मैच में, और इनके कैप्टन थे डैनियल विटोरी, हु टुक 3 विकेट्स फॉर 43। और बैटिंग साइड पे भी वही इंस्ट्रूमेंटल थे, बिकॉज ऑब्वियसली ग्रांट एलियट की तो एक शानदार इनिंग थी 75 की, बट इट वाज डैनियल विटोरी ऑन द अदर साइड, जो कि एक बड़ी ग्रिटी इनिंग लेके चलते रहे। और इवेंचुअली न्यूजीलैंड को उन्हें हमें हराया विद 5 विकेट्स इन हैंड। अभी 13 बॉल रहते थे। हुआ ये था कि हमारे से कुछ कैच ड्रॉप्स हुए थे, कि जो इस किस्म के कैच ड्रॉप्स थे कि उनकी गूंज फिर यहाँ पे इक़्तिदार के ऐवानों में भी हुई। स्टैंडिंग कमेटी ने तलब कर लिया था यूनुस खान को, कुछ मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात वगैरह भी लगे थे, जो कि इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें स्टोरी ये थी कि उस ज़माने में शुएब अख्तर की मुकदमेबाजी चल रही थी विद क्रिकेट बोर्ड, सो इसलिए वो हमारे स्क्वाड में उस वक्त नहीं थे। सो 3 मरतबा हमारे हैं, तीनों मरतबा नहीं शुएब अख्तर स्टोरी, एंड अनफॉर्चुनेट के एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को फिर एक स्टैंडिंग कमेटी को जवाब देना पड़ा था कि भाईजान मैच फिक्स नहीं था।